सभी मित्रों को मेरा नमन। मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। माता पिता की आज्ञा का हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। माता पिता के लिए पुत्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। वो उसके भले के लिए ही सोचते हैं, उसकी उन्नति के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसकी शादी के लिए, उसकी हर मनोकामना के लिए माता पिता सोचते रहते हैं। मैंने सुना एक बार भगवान शिव और माता पार्वती आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि हमारे दोनों पुत्र अब बड़े हो गए हैं, कार्तिक भी और गणेश जी, क्यों ना दोनों की शादी कर दी जाए। ऐसे विचार कर ही रहे थे कि दोनों पुत्र आ गए तो कहने लगे, माँ क्या सोच रही हो, किस चिंता में डूबी हो। तो भगवान शिव बोले, बेटे अब आप बड़े हो गए हो, हम भी अपना फर्ज पूरा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं तुम दोनों की शादी कर। तो गणेश जी ने कहा कि मैं तो शादी नहीं करूँगा, मैं तो आजीवन कुंवारा रहूँगा। माँ पार्वती बोली, नहीं बेटे ऐसा नहीं होता। शादी के लिए तो सभी तत्पर रहते हैं और कन्याएं वर पाने के लिए बहुत व्रत रखती है, परंतु गणेश जी नहीं माने। बोलो, माँ मैंने तो निश्चय कर लिया है, मैं शादी नहीं करूँगा। और वो चले जाते हैं, जाके वन में तपस्या करने लग जाते हैं। जो तपस्या कर रहे थे उधर से एक सुंदर कन्या निकलती है। वो गणेश जी को देखती है, वो घुंघरू बजा के कभी डांस नृत्य करके गणेश जी की समाधि को तोड़ती है। गणेश जी कहते हैं कि कन्या तुम कौन हो, क्यों मेरी समाधि में विघ्न डाल रही हो। वो कहती है, मैं तुलसी हूँ, मेरी माता का नाम माधवी है और मैं पति की खोज में निकली हूँ। हे देव, आप जैसा सुंदर पति अगर मुझको मिल जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे से शादी कर लें। गणेश जी कहते हैं कि मैंने तो निर्णय लिया है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। तो वो नहीं मानती। वो कहती है, नहीं, मैं आपके साथ ही शादी करूँगी। आप जैसे सुंदर स्वस्थ देव जैसे तुल्य मुझे पसंद हैं। फिर भी गणेश जी उसकी बात को मना कर देते हैं कि मैं नहीं शादी करूँगा, ये मेरा वचन है। तो तुलसी को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहती है, तो मेरा भी वचन है कि तुम्हारी शादी जरूर होगी, एक न एक दिन तुम्हारी शादी जरूर होगी। आप मेरे से मत भी करो तो भी तुम्हारी शादी होगी। और फिर गणेश जी को भी एकदम से गुस्सा आ जाता है। बोले, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा। वो भी उसको कह देते हैं कि तुम्हारी भी शादी किसी राक्षस कुल में होगी और तुम वृक्ष बन जाओगी, वृक्ष बन जाओ। तो तुलसी तो एकदम से घबरा जाती है, बड़े वो कहती है कि देव मुझे माफ़ कर दो, आप तो विघ्नहर्ता हो, आप तो सबका कल्याण करते हो, मुझसे भूल होगी, मेरे से गलती होगी। तो फिर गणेश जी को दया आ जाती है। गणेश जी को भी अपनी भूल का एहसास होता है कि मुझे इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए था। फिर वो कहते हैं, देवी ये श्राप भी तुम्हारे लिए कल्याण होगा। हरि की पूजा से पहले भी तुम्हारी पूजा होगी, वनस्पति के रूप में तुम विराजमान रहोगी और सारा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। इधर भगवान शिव
माता पार्वती को चिंता हो रही थी कि गणेश जी को इतने दिन हो गए कहीं वो नाराज तो नहीं हो गया, रुठ तो नहीं गया शादी के नाम से। तो वो कार्तिक को कहते हैं बेटा उसको देख के आओ कहाँ है। कार्तिक कहता है माँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं उसको ढूंढ के लाता हूँ। और फिर कार्तिक जाता है और गणेश जी को ढूंढ के लाता है। इधर से गणेश जी सारी बात बता देते हैं कि मेरे से ये गलती होगी, मेरे से ऐसा हुआ। तो फिर कार्तिक कहता है प्रभु ये तो सृष्टि का नियम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुदरत का हिसाब था। भाई तुम नाराज मत हो, गुस्सा मत कर, जो भगवान ने लिखा था वही हुआ है, तुमने भी वही बात कही होगी। तो वो उसको बड़े प्यार से भगवान शिव और पार्वती के पास लेकर आते हैं। और फिर भगवान शिव कहते हैं बेटा नाराज तो नहीं हुआ। तो गणेश जी कहते हैं नहीं, मैं कहीं नाराज नहीं हूँ। और उन्होंने वही सारी बात भगवान शिव को बताते हैं, पार्वती को बताते हैं। उन्होंने कहा बेटा ये विधि का विधान है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और कार्तिक से पूछता है बेटे अब तुम्हारा शादी का क्या ख्याल है। तो कार्तिक कहता है जैसे आपकी इच्छा, मैं वैसे ही तैयार हूँ। फिर वो भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी से पूछते हैं बेटा अब तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है नहीं, जो माता पिता की आज्ञा होगी मैं वही काम करूँगा, आपकी जैसी आज्ञा होगी, आप जहाँ मेरी शादी करना चाहें वहाँ मैं शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से देवी तुलसी का भी जो एक उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी जरूर होगी, और भगवान गणेश जी ने भी जब कहा था कि तुम वनस्पति के रूप में पूजी जाओगी, तो आज तुलसी जो है हम पूजा करते हैं। हरि की पूजा से पहले तुलसी की पूजा करते हैं, और गणेश जी की भी शादी होती है। इस तरह से दोनों का वचन पूरा होता है। तो मित्रों हमें अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माँ बाप हमारा कभी बुरा नहीं सोचते, माँ बाप हमारा हमेशा के लिए भला सोचते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं नमन करता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।